आप थोड़ा अपना तारुफ करा देंगे भाईजान? अच्छा, तो ये आज एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें उसी का जिक्र है, तो क्या ये इल्जामात कनेक्शन एक दूसरे से जो मिल रहे हैं, क्या दुरुस्त है ये? इसकी पहले भी तरदीद कर चुके हैं, ये हकाइक के मुनाफी है। और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़िम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। एक बाप बेटी की सुन लें, मैं बता रहा हूँ। एक बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक ना करें, हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। जी, उस पर जो कुछ पहले मरने में हुआ उसका जायज़ा लिया गया और हमारी आज एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है कि शेलिंग और टेयर केसिंग तो अपनी जगह, हमें इतलात मिली है कि गर्मी की शिद्दत तो आपको पता ही है, मई जून का महीना है और गर्मी अपने अरूज पे होती है। 250 हमें हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे जो काफिलों में लोग आए थे, 250 ऐसे लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, जो हीट स्ट्रोक से मुताज़िर हुए हैं इस गर्मी की शिद्दत की वजह से। हमने सारी चीज़ों को जायज़ा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट के रुजू को सामने रखते हुए हम अपना फ़ैसला करेंगे। देखिए, कौमी डायलॉग की उन्होंने, हम तो इस हुकूमत को मुसल्लत करदा हुकूमत समझते हैं। हम समझते हैं कि ये लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। हाँ, हम डायलॉग के हामी हैं, हम डायलॉग के कायल हैं। सियासतदान डायलॉग से कभी नहीं इज्तनाब करता, कभी नहीं कतराता, लेकिन किससे? जिनके पास मैंडेट होता है उनसे डायलॉग किया जाता है। जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे डायलॉग क्या किया जाता है? जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या गुफ्तगू हो सकती है? ये देखिए, मैंने तो देखी नहीं है और फ़ारूक हबीब साहब ने उस पर वाज़ेह जवाब दे दिया है। अब मैं समझता हूँ कि मज़ीद उस पर कोई गुफ्तगू की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। शुक्रिया, थैंक यू जी। आखिरी सवाल। हाँ, अच्छा, पहली बात तो ये है, तो ये इतने लाचार क्यों हैं? हाँ, इनके हाथ इतने बंधे हुए क्यों हैं कि ये वॉकर में चलते हैं? अगर उनको हमारा किया हुआ मुआहदा अच्छा नहीं लगा तो डट के IMF से आंखों में आंखें डालकर बात करते कि हमें ये नहीं मंजूर, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। ये इतने लाचार, बेबस और नामुराद क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये अपनी नाकामियां जो आज आवाम पर इन्होंने बोझ डाला है, ये हम पर डालना चाहते हैं। भाई, तुम हुकूमत वक्त हो और तुमने अभी स्टाफ लेवल टॉक्स करनी है और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी उसकी मंजूरी देनी है। आप कह दो कि ये हमारी इकॉनमी के लिए मुनासिब नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आपने किसने रोका है आपको? और जो नैब, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, एक और बात, नैब अमेंडमेंट्स पे, नैब का जो कानून में जो इनने अमेंडमेंट्स की हैं, हम समझते हैं वो सेल्फ सेंट्रिक हैं। वो एक ख़ास एलीट के तबके को, ख़ास हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के केसेस को एक तरफ धकेलने के लिए और उन पर मट्टी डालने के लिए ये एक कोशिश है। NRO 2 है जी। और ये NRO 2 है, आप सही फरमा रहे हैं। ये NRO 2 वो है जो हमसे मांगते थे जब फैटिव की लेजिस्लेशन के लिए स्पीकर हाउस पे हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और जो 35 अमेंडमेंट्स इनने हमें पेश की थी, जिस पर हमने इनकार किया था। हमने कहा था फिर तो इदारे को ही बंद कर दो। तो इन्होंने 24 अमेंडमेंट्स के ज़रिए अब दर हकीकत उस इदारे को बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। इन अमेंडमेंट्स के बाद मैं समझता हूँ अब नैब की न ज़रूरत है और न ये फ़ाल इदारा रहा है। ये
एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन गया है। केसेस खत्म करवा रहे हैं जी ले चुके हैं। भाईजान, उसके बारे में पहले भी हमाद अजहर साहब कह चुके हैं और ये बात हमारी आगे बढ़ चुकी थी। इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और ठीक गवर्नमेंट है? ने भी इसको तस्लीम किया है। और अगर ये समझते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना अगर इनको उस पर सवालिया निशान लगता है तो हमारी हुकूमत आने दें और देखिए हम क्या हासिल करते हैं। छोड़ थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। तो वो सिविलियन बालादस्ती हो गई है ना। हम इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल आएगी तो हम आएंगे।